नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। हाड़ौती संभाग की 10 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। तो चलिए इवनिंग बुलेटिन में शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने छात्रों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर नई पहल शुरू की है। ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम के जरिए शहर के कई कोचिंग संस्थानों, स्कूलों और छात्र प्रतिनिधियों से एक साथ बातचीत की गई। संवाद के दौरान छात्रों ने सुरक्षा, ट्रैफिक, कोचिंग क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और अन्य समस्याओं को एसपी के समक्ष रखा। तेजस्विनी गौतम ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस का उद्देश्य छात्रों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करना है। आज स्टूडेंट से आपने संवाद किया, किस तरीके का संवाद था, क्या कुछ मैसेज दिया? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से और डीजीपी साहब के निर्देशन में जुलाई माह का प्रत्येक बुधवार महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। जैसे एक दिन हमने सभी कोचिंग छात्रों के साथ, एक दिन हमने सारी गृहिणियों, महिलाओं, राजीविका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आंगनबाड़ी महिलाएं, हमारी सुरक्षा सखियां, इनके साथ ऑर्गेनाइज किया। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग क्लासेस दी हमने। इसी के साथ साथ स्कूल्स में जाकर या मार्केट एरियाज में जाकर जो हमारी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है, राजकॉप सिटीजन ऐप है, उसके बारे में भी बताया। और लगातार महिला सुरक्षा संकल्प के माध्यम से राजस्थान पुलिस और कोटा शहर पुलिस महिला और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जो कटिबद्ध है, उसका मैसेज महिलाओं तक पहुंचाने के लिए, उन कानून जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बना है उसके बारे में बताने के लिए लगातार प्रयासरत हम हैं। इसी क्रम में हमने सीनियर सिटीजन्स जो एकल रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और वो अकेले रहते हैं, उनके साथ भी हमने वार्तालाप किया। उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं, कैसे उनका फीडबैक क्या है पुलिस को बेहतर करने के लिए, वो भी हमने लिया। इसी क्रम में आज हमने सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और युवा, हमारे जो सीएलजी हैं, यूथ सीएलजी और युवा सुरक्षा सखियां, इनके साथ एक ऑनलाइन माध्यम से हम लोग जुड़े थे, जिसमें राजस्थान सरकार की और राजस्थान पुलिस की जो विभिन्न योजनाएं हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ऐप्स हैं, जैसे राजकॉप सिटीजन ऐप है, जिसके माध्यम से वो पुलिस के, अगर उनको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे वो पुलिस तक रीच कर सकते हैं और क्या-क्या कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं, इसके बारे में जानकारी देते हुए एक ऑनलाइन सेशन किया था, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे विभिन्न सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, सारे कॉलेजेस, सारे थानों से हमारे पुलिसकर्मी, उनके पुलिसकर्मियों के परिवारजन, हमारी आम जनता और हमारे जो सीएलजी और सुरक्षा सखी हैं, वो भी इसमें सभी जुड़े थे भारी संख्या में। ठीक है। कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव दानिश अब्रार ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात की। छात्रों ने पेपर लीक को सरकारी व्यवस्था की विफलता बताते हुए निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग उठाई। दानिश अब्रार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, एनटीए को भंग करने, छात्रों पर मुकदमा दर्ज वापस लेने और पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य की लड़ाई कांग्रेस सड़क से संसद तक जारी रखेगी। इधर कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए सिमलिया थाना क्षेत्र के मंडोला गांव में हुए बद्रीलाल मीणा हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी मिथिलेश श्रृंगी उर्फ अंकुर श्रृंगी को कोटा शहर से गिरफ्तार किया है। एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, साइबर सेल और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी तक पहुंचा गया। मामले में बीएसएन और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई जारी है। वहीं कोटा के एमबीएस अस्पताल में पिछले 2 महीनों से दवाइयों की सप्लाई बाधित होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दवाइयों की कीमत बढ़ने के कारण सप्लाई प्रभावित बताई जा रही है। कैनुला, IV सेट, BT सेट, एस्प्रिन सहित कई ज़रूरी दवाइयों और सर्जिकल आइटम का स्टॉक खत्म होने से मरीजों को NOC बनवाकर बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। अस्पताल में जेरोक्स के नाम पर अवैध वसूली के आरोप भी सामने आए हैं।
इधर कोटा शहर की रानपुर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर चेकिंग के दौरान एक स्लीपर बस से 29 किलो 952 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने 3 महिलाओं रेखा, आशाबाई और बजनू को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि चेकिंग के दौरान महिलाओं की गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद तलाशी में मादक पदार्थ बरामद हुआ। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। वहीं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में फंदे से फंसकर हुई मादा पैंथर की मौत के मामले में गठित एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने कोटा के नया गांव निवासी विशाल हरिजन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से पोटाश, तार, कुल्हाड़ी, चाकू और अन्य सामान बरामद किया गया है। वन विभाग ने आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया है। अब इसमें इस पूरे शिकार गिरोह और अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं कोटा के दादा बड़ी विस्तार योजना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक घर के बाहर करीब 8 फीट लंबा अजगर निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और सावधानीपूर्वक अजगर का सफल रेस्क्यू किया गया। इसके बाद वन विभाग की मौजूदगी में अजगर को लाडपुरा रेंज के चंबल क्षेत्र के सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। विशेषज्ञों ने बारिश के मौसम में वन्य जीव दिखाई देने पर उन्हें नुकसान न पहुंचाने और तुरंत वन विभाग या स्नेक कैचर को सूचना देने की अपील की है। वहीं झालावाड़ जिले के जलरापाटन शहर के मुकेरी मोहल्ला इलाके में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। अज्ञात चोर सुने मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी का लॉकर तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्ध लोगों की तलाश जारी है। इधर कोटा के नमाना कस्बे में एक किराना व्यापारी से क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर 70,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने फोन पर व्यापारी को झांसे में लेकर गोपनीय जानकारी हासिल की और 6 अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए खाते से रकम निकाल ली। बाद में व्यापारी को पता चला कि उसका मोबाइल भी हैक कर लिया गया था। पुलिस ने लोगों से किसी भी अज्ञात कॉल या बैंक संबंधित जानकारी और ओटीपी साझा नहीं करने की अपील की है। इधर सारथल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते ग्राम पंचायत भावपुरा की मुख्य पुलिया तेज बहाव में बह गई। ये पुलिया पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग थी। पुलिया टूटने से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है और बीड़ गांव जाने वाला रास्ता भी बाधित हो गया। तेज बहाव में कई मवेशी भी बह गए। प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए है और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करने के प्रयास जारी हैं। थी आज की 10 बड़ी खबरें हाड़ौती संभाग की। कल रात 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे कोटा खबरी और मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।